Hello everyone, I am Harshpreet Kaur and today we are going to start a very new chapter, that is chapter number 4 of political theory by the name of social justice. Now in the topic you can see the word justice. Justice अगर हिंदी में बोले तो न्याय. अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज जस्टिस. जस्टिस एक्चुअल में है क्या. अगर हम बात करें हमारी कंट्री की, इंडिया की, तो हमने बहुत पहले से एक वर्ड सुन रखा है धर्म. धर्म ये रिलीजन वाला धर्म की बात नहीं कर रहे हम. वी आर टॉकिंग अबाउट धर्म जो कि जस्टिस से रिजेंबल करने वाला वर्ड है. धर्म जो है अगर उसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखें दैट इज अ जस्ट सोशल ऑर्डर. जस्ट वर्ड जो है वो जस्टिस में से निकला है. अब एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर जस्टिस है, ठीक है, हम कहेंगे वो सोसाइटी जो है वो काम करती है अकॉर्डिंग टू द धर्म. राइट. किंग्स जो है उन्हें सलाह दी जाती थी कि आपको धर्म के अकॉर्डिंगली काम करना है. अगर हम बात करें हमारी नेबरिंग कंट्री की, चाइना की, उसके अंदर एक फेमस फिलोसोफर थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस. कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंगली जस्टिस है क्या. उनके अकॉर्डिंग जो रॉन्ग डूअर्स हैं, मतलब गलत काम करने वाले लोग हैं, अगर उन्हें पनिश कर दिया जाए, और जो गुड पीपल हैं, अच्छे लोग हैं, अगर उन्हें रिवॉर्ड किया जाए, उनकी जो है प्रेज की जाए उनके काम के अकॉर्डिंगली, तो वो एक जस्ट सोसाइटी होगी. अब अगर हम चले बहुत पहले के टाइम में, दैट इज 4th century BCE. BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा. अगर आपको BCE और CE का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, देन यू कैन गो टू द हिस्ट्री प्लेलिस्ट और उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 की वेरी फर्स्ट वीडियो है. उसके अंदर इसके बारे में एक अच्छी सी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है दैट व्हाट इज BCE एंड CE. यू कैन सी दैट वीडियो. अब 4th century BCE के अंदर जो प्लेटो हैं, जो कि ग्रीस के रहने वाले एक नागरिक हैं, एक फिलोसोफर हैं, जो कि उस टाइम पर ग्रीस का नाम एथेंस हुआ करता था. उन्होंने, प्लेटो ने जो है एक बुक लिखी जिसका नाम था द रिपब्लिक. द रिपब्लिक के अंदर जो है जस्टिस के बारे में डिस्कस किया गया है. तो इस बुक के अंदर बताया गया है व्हाई टू बिकम जस्ट. एक पर्सन को क्यों बहुत ज्यादा जस्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यायपूर्ण होना चाहिए. इसमें बात करी गई है कि कोई भी अगर पर्सन मान लो अनजस्ट है, मतलब हमेशा गलत काम करता है, टैक्स नहीं भरता है, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों का गलत करता है, तो वो जो पर्सन है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है. ऐसा प्लेटो की एक फ्रेंड का कहना था. तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा है कि जो अनजस्ट लोग होते हैं वो ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं और उन अनजस्ट लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है. ठीक है. और वेयर एज जो इनजस्टिस जिनके साथ होता है और जो लोग सही कर रहे होते हैं फिर भी उनके साथ गलत होता है, जो लोग सफर करते हैं इनजस्टिस को उनके साथ हमेशा बुरा होता है. ठीक है. तो उन्होंने, जो प्लेटो है, उनके फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा कि हम फिर जस्ट क्यों बने, हम क्यों न्यायपूर्ण बने. तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया कि अगर एक सभी लोग ऐसे करना शुरू कर देंगे तब क्या होगा कि ये जो अनजस्ट पर्सन होगा, जो दूसरों के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ भी गलत होना शुरू हो जाएगा. और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो इस इनजस्टिस को सफर करते करते बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा एंड ही विल फाइनली डिसाइड कि मैंने अब कुछ गलत नहीं करना है, अपने काम के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना है. तो वो क्या करेगा, ही विल प्रिवेंट डूइंग अनजस्टिस. तो ऐसे जो है जस्ट बनना बहुत जरूरी है. ठीक है. उसके बाद है इमैनुअल कांत जो हैं, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर हैं. उनके अकॉर्डिंगली एवरी ह्यूमन बीइंग पोजेस डिग्निटी. मतलब हर एक इंसान की खुद ना खुद जो है उसकी रिस्पेक्ट होती है. अगर उसे वो रिस्पेक्ट मिल जाए और अगर उसे ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए कि वो अपने टैलेंट्स को ग्रो कर पाए सोसाइटी के अंदर और अपने गोल को अचीव कर पाए, तब हम कह सकेंगे अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांत दैट आवर सोसाइटी इज जस्ट. ओके. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस
कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है जस्टिस आ जाएगा, राइट। आप ये 3 है। फर्स्ट है इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल्स, मतलब सभी के लिए इक्वल, जब हम इक्वालिटी ले आएंगे हमारी सोसाइटी के अंदर तब ऐसा हो पाएगा। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनेट जस्टिस एंड द थर्ड वन इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। इसके अकॉर्डिंगली जो फिलोसफर्स हैं उनका कहना ये है कि सभी जो हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो बीइंग अ ह्यूमन हर एक पर्सन का जो है कुछ ना कुछ नीड्स हैं। हर एक पर्सन जो है एक इंसान है तो उसे जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए। कैसे कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट चीज है बाय प्रोवाइडिंग द पॉलिटिकल राइट्स, मतलब कि राइट टू वोट जब हम प्रोवाइड कर देते हैं और राइट टू स्टैंड इन द इलेक्शंस जो है ये प्रोवाइड कर देते हैं, तब जो है लोगों के अंदर जो है जस्टिस वाली फीलिंग जो है बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद बाय प्रोवाइडिंग द सोशल राइट्स वी कैन अचीव जस्टिस, मतलब कि हम ऐसा एक इन्वायरमेंट बना दें जिसके अंदर सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, हर एक पर्सन जो है अपना टैलेंट जो है डेवलप कर सकता है। उस सोसाइटी को हम कह सकते हैं उसके अंदर सोशल राइट्स हैं और जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। थर्ड चीज है कि हम कैसे इक्वल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, वो है बाय नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कि कोई भी पर्सन फॉरवर्ड क्लास का है या बैकवर्ड क्लास का है, कास्ट, रेस और जेंडर। फॉर एन एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक के अंदर कि अगर कोई पर्सन जो है वो एक फॉरवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, उसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है किसी काम के लिए, और उसी सेम काम के लिए एक पर्सन जो है वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, उसे बहुत कम सैलरी दी गई है, तो उस सोसाइटी के अंदर जस्टिस नहीं है। उसी तरीके से जेंडर की अगर बात करें, अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर मेल टीचर को ज्यादा इनकम मिल रही है फॉर द सेम टास्क जो कि एक फीमेल टीचर भी कर रहे हैं, तो उन्हें कम मिल रही है फीमेल टीचर को, तो वो जो है जस्टिस नहीं है, राइट। तो ऐसे जब हम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देते हैं तब हमारी सोसाइटी के अंदर जस्टिस आ जाता है। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है दैट इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्निशन टू डिफरेंट एफर्ट्स, मतलब जितने लोग एफर्ट कर रहे हैं, कोई भी पर्सन एफर्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप सभी के एग्जाम होने हैं, आप जब रिजल्ट डिक्लेयर करने का टाइम आया तो सभी के सेम मार्क्स दे दिए गए, तो और कहा क्या गया आप सभी सेम स्कूल के हो और आप सभी ने सेम बुक्स पढ़ी हैं इसलिए आपके मार्क्स भी सेम होंगे। मतलब कि उन्होंने क्या किया, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स कर दिया। तो कई टाइम ये जो इक्वल ट्रीटमेंट है वो भी गलत होती है। तो क्या होगा कि हमें किसी भी पर्सन को रिवॉर्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ एफर्ट ही मेड, मतलब ही और शी मेड, मतलब कि उन्होंने कितनी क्वालिटी डाली अपने काम के अंदर, कितने एफर्ट्स डाले, कितनी मेहनत करी, उसके बाद कितनी स्किल्स चाहिए थी उस काम करने के लिए। जैसे कि एक पर्सन है ही इज डूइंग लेबर और एक पर्सन है जो वो एक पुलिस ऑफिसर है, तो उन दोनों की इनकम जो है वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि उनकी स्किल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। उसके बाद पॉसिबल डेंजर्स, जिसकी प्रोफेशन में ज्यादा होगी उसे ज्यादा इनकम मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो डेंजर्स हैं वो भी हमारे लिए जो है जो पर्सन काम कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर वी कैन से जो माइनर्स हैं जो कि हमारी अर्थ के अंदर से बहुत से मिनरल्स निकालते हैं, उन सभी की इनकम अगर ज्यादा है तो दैट इज ओके, राइट। उसके बाद अगर कोई पर्सन ज्यादा टाइम काम कर रहा है, स्केल जो है काम करने का वो ज्यादा है, तब भी उन्हें जो है उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो है रिवॉर्ड करना चाहिए।
तो ये जो प्रोपोर्शनेट जस्टिस है, प्रोपोर्शनेट मतलब कि अकॉर्डिंग टू द रेशो, कि किसने कितना काम किया उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, रेशो के अकॉर्डिंगली मिलेगा, प्रोपोर्शनली मिलेगा जस्टिस, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है जो अभी हमने पढ़ा और ये जो प्रोपोर्शनेट जस्टिस है, इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है सोसाइटी के अंदर, तभी सोसाइटी के अंदर जो है वो जस्टिस जो है वो प्रोवाइड हो सकता है। अब अगर हम चले थर्ड नंबर प्रिंसिपल पे, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो मतलब कि जो पीपल जो है नीडी हैं, जिन्हें जरूरत है किसी चीज की, गवर्नमेंट को उन्हें जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब हम देखें, अगर इक्वालिटी जो है, कई बार इक्वालिटी हमने प्रोवाइड कर दी, फिर भी कई पीपल के पास जो है उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जितनी दूसरे लोगों के पास है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कई लोगों की इनकम जो है वो ज्यादा है, ठीक है, इन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गवर्नमेंट ने, पर कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसा ग्रुप है हमारी सोसाइटी के अंदर जिसकी इनकम बहुत ज्यादा बेसिक लेवल से भी नीचे है, तो उन्हें क्या है, गवर्नमेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि गवर्नमेंट को पॉजिटिव इनइक्वालिटी करनी पड़ेगी, ऐसी इनइक्वालिटी करनी पड़ेगी जिसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। मतलब इन्हें ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करके इन्हें भी दूसरे लोगों के लेवल तक लेके आना गवर्नमेंट का काम है थ्रू पॉजिटिव इनइक्वालिटी। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है पॉजिटिव इनइक्वालिटी का, देन यू कैन सी द चैप्टर नंबर 3 ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। उसके बाद हम देखें कि जो लोग हैं जो कि नॉट इक्वल हैं, हम क्या अभी पढ़ के हटे हैं कि जो इक्वल ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए फॉर इक्वल्स। अब जब हमारे पास लोग अनइक्वल आ गए हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो किस किस स्फीयर में दे गवर्नमेंट, इस बारे में बहुत सा कंसेंसस नहीं है, लोग जो हैं इस पे डिबेट करते हैं। पर ज्यादातर कंट्रीज के अंदर एजुकेशन जब हमारे पास किसी ग्रुप के पास नहीं है तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, देन उसके बाद अगर डिसेबिलिटीज हैं लोगों के अंदर तो उन्हें भी जो है स्पेशल जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती हैं, राइट। तो आप इसे अलग नाम दे सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द नीडी। मतलब कि एक ऐसा प्रिंसिपल जिसके अंदर जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज दिए जाएं, ठीक है। पर अगर ऐसा हो कि हम ऐसा ना करें तो क्या होगा, देखो लोगों की डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारी सोसाइटी में, हम जानते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ये भी हम जानते हैं। इसकी वजह से हर एक जो लोग हैं वो उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सभी के पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। पर अगर गवर्नमेंट क्या करना शुरू कर दे, सभी को इक्वली ट्रीट करे, मतलब रिजर्वेशन जैसी चीजें ना दे या फिर एमएसपी जैसी चीजें ना दे, तो क्या होगा कि उन लोगों की बेसिक मिनिमम नीड्स जो हैं वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी। उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होगी। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी अनइक्वल सोसाइटी बन जाएगी, अनजस्ट सोसाइटी बन जाएगी। So that is why the government needs to give the different treatment to different people. Now the next topic is just distribution. मतलब कि हम न्यायपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं चीजों का। इसे करने के दो तरीके हैं, एक है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बना दे, दूसरा है कि गवर्नमेंट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू करे। मतलब कि वो जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है हमारी सोसाइटी के उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पॉलिसीज से कैसे जो है गवर्नमेंट जस्टिस को प्रोवाइड कर सकती है, दैट इज एग्जाम्पल है, जैसे गवर्नमेंट ने जो अनटचेबिलिटी है उसे अबॉलिश कर दिया है, उसे बैन कर दिया है। उसके बाद है राइट टू इक्वालिटी, जैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करके गवर्नमेंट ने जो है ये सब कुछ किया है। उसके बाद अगर हम बात करें रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज के बारे में, गवर्नमेंट ने जो है, जैसे कि पहले जो बैकवर्ड क्लास थे उन्हें वाटर का जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, जो लोग हैं जो हायर क्लास के लोग हैं वो उन्हें वाटर नहीं देते थे कि हमारे जो सोर्सेस हैं वाटर के वहां से लोअर क्लास के लोग जो हैं वो नहीं ले सकते। तो ऐसी सारी सिस्टम्स को खत्म किया है गवर्नमेंट ने वाटर प्रोवाइड किया है सभी लोगों को पूरी कंट्री के अंदर।
टेम्पल्स का एक्सेस दिया है सभी लोगों को, फिर जो लैंड है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बहुत सी कोशिशें की गई हैं थ्रू द लैंड रिफॉर्म्स, जो कि इंट्रोड्यूस किए थे जब हमारी अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा इंडिया, राइट। तो अब देखो ये पॉलिटिकल थ्योरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैसे सोचना चाहिए, उन्हें बिल्कुल पीसफुली सोचना चाहिए इन सारी बातों के बारे में कि अगर जो है ये रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है तो क्यों करी गई है, क्योंकि इसके पीछे कई लोगों का बहुत ज्यादा वॉयलेंट व्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर बहुत सी वॉयलेंस होती है। तो वी मस्ट थिंक अबाउट ऑल दीज मैटर्स वेरी वाइजली। तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर यही सब कुछ पढ़ाया गया है कि व्हेन यू विल बिकम अ वेरी गुड सिटीजन, मे बी यू विल बिकम एन ऑफिसर और कुछ और, आप टीचर बन सकते हो, तो आपका एक बहुत अच्छा माइंड लेवल हो, बहुत अच्छी मेंटालिटी हो। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हों। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर माई वीडियोज विद ऑल योर फ्रेंड्स टू सपोर्ट माई वर्क। थैंक यू।